चाय पीने गए और घर पे, और वहाँ पे जैसे ही वो बेड पे उसके बैठे होंगे, ठीक है, वहाँ पर दो लड़कियाँ नेकेड, एक लेफ्ट साइड पर एक राइट साइड पे आके उनके बैठ गई नेकेड। अब वीडियोस बनाने के बाद उन्होंने उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, पॉलिटिशियन को। लेडी जो थी ना, वो गर्ल सप्लाई कर दी थी काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस को, उसकी उसी तरह की रेपुटेशन थी, और वो कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जो था, पॉलिटिशियंस के साथ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ वो खुद भी सोने जाया करती थी लेडी। अब इनके फिजिकल होते हुए किसी ने वीडियो बना ली, ठीक है। अब जो उन्होंने वीडियो बनाई, तो हमने क्या किया, वो जो है ना वीडियो उनके पास एक पेन ड्राइव में भेजी गई, ठीक है। उनका लेटर आ गया, इसमें 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई, ठीक है। उन्होंने बोला कि भाई हमें 2 करोड़ रुपए चाहिए, वी वांट 2 करोड़ ऑफ रुपीज, वी विल लेट यू नो व्हेन टू पे एंड हाउ। आजकल आप देख रहे होंगे हर पॉलिटिशियन के वीडियोस काफ़ी वायरल होते हैं। तो ये भी जासूसों का काम ही होता है कि कोई पीछे लगा देता है कि भाई वीडियो वायरल हो जाए उसका तो इसकी सीट मिल जाएगी मुझे। ऐसे केसेस भी आए। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारे पास ना पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं बहुत सारी आती हैं काम कराने के लिए अपना, ठीक है। और अपने कैंडिडेट्स के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशंस कराती हैं, ऑपोजिशन के कैंडिडेट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए आती हैं। लेकिन हम ना एथिकल लिमिट्स में काम करते हैं, ठीक है। हम कभी भी ना गलत काम नहीं करते किसी के लिए भी। एक तो सबसे पहली बात है कि हमने कोई नेगेटिव प्रोफाइल डिसाइड करी हुई है अपनी कंपनी में, जैसे पॉलिटिशियंस हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, पुलिस ऑफिशियल्स हो गए, आर्मी ऑफिसर्स हो गए, या किसी भी फोर्सेस में हो गए, किसी भी सिक्योरिटी फोर्स में हो गए, जिसके पास भी इंडिया का कोई भी सेंसिटिव डाटा हो, या ऐसी पोजीशन पर जहाँ पे इंडिया के सीक्रेट्स उनके पास हो सकते हैं, तो हम ऐसे किसी भी पोजीशन के पर्सन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते ही नहीं है, पहली बात तो। लेकिन कई बार हम उन पॉलिटिशियंस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करते हैं जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज खुद इन्वेस्टिगेशन कराने उस पर्सन के पास आती हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके की रिक्वेस्ट हमारे पास आती हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की, राइट। सो और ऐसा नहीं होता है कभी भी कि वो जो है हमसे ये बोलें कि भाई हमें उसको ब्लैकमेल करना है इसलिए हमारी इन्वेस्टिगेशन कर दो, ठीक है। कई बार आते हैं पॉलिटिशियंस की वाइफ हमारे पास आ जाती हैं, पॉलिटिशियन हस्बैंड्स के ऊपर, ब्यूरोक्रेट्स की वाइफ आते हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस कराने के लिए, और ये बड़ा कॉमन है, बट हमें रिफ्यूज़ करना पड़ता है उनकी पोजीशन को देखते हुए, ठीक है। सो और ऐसे कई बार होता है कि जब इनफैक्ट हमारे पास एक पॉलिटिकल पार्टी भी आ गई थी जिसमें जो है उनका कैंडिडेट ही, ठीक है, उनको ब्लैकमेल कर रहा था, सीनियर लीडरशिप को ब्लैकमेल कर रहा था, ठीक है। नाउ दे वांटेड अस टू डू एन इन्वेस्टिगेशन ऑन दैट पर्सन टू फाइंड आउट कि वो किस तरीके से जो है उसके पास क्या क्या सीक्रेट्स हैं, या उसको दबाने के लिए कि उसके ब्लैकमेल को हम दबा सकें, उसके लिए कुछ ऐसा करें कि हम कि उसको दबा सकें किसी भी तरीके से, लूप होल्स। अगेन वी कुडंट टेक दैट केस। फिर हमारे पास एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर का केस आया, बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं जिनका जिनका हनी ट्रैप हुआ था। हनी ट्रैप इन द सेंस कि उनके साथ क्या हुआ था कि वो बेचारे अच्छे पॉलिटिकल लीडर हैं, काफ़ी पॉलिटिक्स में उनकी काफ़ी मान्यता है। ही इज़ अराउंड 65-70 ईयर्स ऑफ एज ऑफ पर्सन। तो उनके पास एक लेडी उनकी पार्टी में आई, उनसे इंट्रोड्यूस हुई, उनसे इंट्रोड्यूस होके उसने बातचीत बातचीत करनी उनसे शुरू कर दी। तो अब उनकी एज इतनी ज़्यादा थी कि वो जो है ना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं थे। फिर एक दिन वो कहीं पे गए हुए थे, वो लेडी वहाँ पे भी आ गई, वो कहती जी आप मेरे घर चलो सर, मेरा घर तो यहाँ से 5 मिनट दूर है, 5 मिनट दूर है। वो ये सोच के चल कोई बात नहीं, इतने टाइम से हमारी पॉलिटिकल पार्टी में काम कर रही है और हमेशा मेरा ध्यान भी रखती है, इसके घर चले आता हूँ, चाय वाय पी आता हूँ, ठीक है। तो कहती चाय पीने चलो। वो चाय पीने गए उसके घर पे, चाय पीने गए और घर पे, और वहाँ पे जैसे ही वो बेड पे उसके बैठे होंगे, ठीक है, वहाँ पर दो लड़कियाँ नेकेड, एक लेफ्ट साइड पर एक राइट साइड पे आके उनके बैठ गई नेकेड, और वो जो है उनसे छेड़छाड़ करने लगी, वीडियो बन गया। और उनके जो है सामने से उनने, और वो कह रहे हैं, कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरी एज देख रहे हो कितनी है, ठीक है, ये क्या बदतमीज़ी कर रहे हो, ठीक है। और वो जो है उनकी एज भी थी, उन्होंने लड़की ने होल्ड कर लिया, उन्होंने उनके वीडियोज़ वगैरह बना लिए। अब वीडियोज़ बनाने के बाद उन्होंने उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, पॉलिटिशियन को, कि भाई हम तुम्हारे जो है इलेक्शंस में या तो अपना नाम वापस लो, आप इलेक्शन नहीं लड़ोगे, ठीक है। वो जो लेडी थी वो अपोजिशन पार्टी के साथ मिली हुई थी, ठीक है। सो वहाँ पर जो है वो कहते हैं कि अब तुम इलेक्शन, अच्छा वो लेडी जो थी ना, वो गर्ल सप्लाई करती थी काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस को, उसकी उसी तरह की रेपुटेशन थी, और वो कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जो था, पॉलिटिशियंस के साथ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ वो खुद भी सोने जाया करती थी लेडी, ठीक है। सो ऐसी ही किसी पार्टी के साथ उसका अटैचमेंट था लेडी का। देन फाइनली वी कुड इन्वेस्टिगेट, वी कैन फाइंड आउट अ लॉट ऑफ एविडेंसेस अगेंस्ट दैट लेडी, फिर हमने उसके अगेंस्ट केस फाइल करवाया। देन फाइनली वी कुड टेक इट आउट ऑफ इट। ठीक। सर अभी बस उसमें मैं ये जानना चाहूँगा क्या एक जासूस का ही काम है। अभी महाराष्ट्र से काफ़ी वीडियोस वायरल हुए, एक ज्योतिष के अशोक खरात भोंदू बाबा करके था। वो आपको लगता है कि जो वीडियोस वायरल हुए किसी डिटेक्टिव का ही काम था, लगाया गया होगा?
देखो मैं ना उसमें आपको एक बात बताता हूँ कि उसमें जो था उनका शायद नौकर इन्वॉल्व था। ठीक है, उनके नौकर ने जो है वीडियोस लीक कर दिए थे सारे, जहाँ तक मेरा ख्याल है। उनका नौकर को पता नहीं उनका कोई ऑल्टरकेशन हुआ होगा उनके किसी एम्प्लॉय के साथ, उसने अंदर वीडियोस उनके बनाए और अंदर के वीडियो सारे लीक कर दिए। ठीक है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, मुझे क्योंकि मैंने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी तो आई एम नॉट श्योर कि ये सच है झूठ है। बट कैमरा आज के डेट में कोई भी लगा सकता है, इसमें कोई डिटेक्टिव की जरूरत नहीं है लगाने के लिए। ठीक है, और डिटेक्टिव्स जो है ना, अच्छे डिटेक्टिव्स तो कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। जो छोटे मोटे डिटेक्टिव्स जो अपने आप को डिटेक्टिव्स कहते हैं बट होते नहीं है ना, जो अच्छे फ्लाई बाय डिटेक्ट नाइट ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, जिनको ये लगता है कि जिनको जो है ना डिटेक्टिव के नाम पे जो बेसिकली नाम लेके और लोगों को चीट करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, इस तरीके के लोग ऐसा काम करें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन वो वाला काम कि डिटेक्टिव का नहीं था, उनके एम्प्लॉय का था। और ऐसे हमने कितने सारे एम्प्लॉय से केसेस करी हैं जो कैमरा लगा देते हैं अपने मैनेजिंग डायरेक्टर्स के या डायरेक्टर से कैबिन में, या ऑडियो के बक्स लगा देते हैं जिसकी सारी इन्फॉर्मेशन उनके या तो कंप्यूटर्स को जाती है या उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। तो हमने एक केस किया था ऐसा, बड़ा इंटरेस्टिंग केस था बेंगलोर में। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि जो डायरेक्टर थे उस कंपनी के, दो, एक मेल और एक फीमेल डायरेक्टर्स थे कंपनी में, और काफ़ी अच्छी कंपनी परफॉर्म कर रही थी। जो मेल डायरेक्टर था वो अलग मैरिड था, जो फीमेल डायरेक्टर थी वो अलग मैरिड थी। अब जो मेल डायरेक्टर था उसका जो इन दोनों का आपस में लेकिन अफेयर भी था। अब जो इनका आपस में अफेयर था, इन्होंने ये क्या करते थे कि मेल डायरेक्टर के कैबिन में और जो दूसरी फीमेल डायरेक्टर थी, ये दोनों आपस में फिजिकल हुआ करते थे। ठीक है, अब इनके फिजिकल होते हुए किसी ने वीडियो बना ली। ठीक है, अब जो उन्होंने वीडियो बनाई तो हमने क्या किया, वो जो है ना वीडियो उनके पास एक पेन ड्राइव में भेजी गई। पहले दिन सिर्फ उनके पेन ड्राइव आई, उस पेन ड्राइव में उनकी वीडियो थी। उन्होंने अपनी वीडियो जब देखी अपने कैबिन में बनी हुई, ठीक है, व्हेन दे वर गेटिंग इन्वॉल्व इनटू सेक्सुअल एक्टिविटीज, ठीक है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, उन्होंने जो है हमारे को इमीडिएटली कांटेक्ट किया। कहते हैं जी हमारी किसी ने ऐसे वीडियो बना ली है हमारे कैबिन में, ठीक है, और ये किसी ने हमारे को आज एक पेन ड्राइव आई है जो कोरियर से आई है, कोरियर से भी नहीं आई, कोई हैंड डिलीवर करके गया है, पता नहीं कौन है, वो रख के चला गया कि मेरे नाम से दे के चला गया कि उनको दे दो, और इसमें कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, सिर्फ पेन ड्राइव दे के गया है। हमने कहा कि अब आपका ना लेटर भी आएगा, तो आप ना, उन्होंने हमारी सर्विस को एंगेज किया। हमने कहा आपके पास लेटर भी आएगा, लेटर को ना आपको संभाल के रखना है। वो आपसे ना ज़रूर ये पेन ड्राइव भेजना सिर्फ आपको परेशान करना नहीं है, ये पेन ड्राइव भेजने का मतलब है कि सम डिमांड शुड कम। अब अगली बार जो भी लेटर आपके पास आएगा, ठीक है, आप ना उसको खोलोगे नहीं, हम उसको खोलेंगे, क्योंकि ऊपर जो उसका एनवेलप होता है उसके ऊपर 10 लोगों के फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं, लेकिन जो अंदर से जो कागज़ निकलेगा ना, उस पर सिर्फ ब्लैकमेलर का फिंगरप्रिंट होगा। बिल्कुल। ठीक है, तो हम उसमें से उससे फिंगरप्रिंट लिफ्ट करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ठीक है, सो हम ऐसे ही करेंगे। 2 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, उनका लेटर आ गया, इसमें 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई हमें 2 करोड़ रुपए चाहिए, वी वांट 2 करोड़ ऑफ रुपीज़, वी विल लेट यू नो व्हेन टू पे एंड हाउ। ठीक है, सिर्फ इतना लिखा था और कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ ब्लैंक पेपर पे सिर्फ इतना ही लिखा था। हमने उस लेटर को चिमटी से निकाला, चिमटी से निकालने के बाद हमने जो है अपने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को दे दिया कि भाई इसमें फिंगरप्रिंट लिफ्टिंग करो, ठीक है, एंड विल मैच इट विद द रिकॉर्ड्स, जो देखते हैं कि क्या किसके रिकॉर्ड्स का हमें मैच करना है। अच्छा, हमें ये तो पता चल गया था कि जो वीडियो बनाई गई थी वो कैबिन के अंदर ही कहीं पे कैमरा लगाया गया था जिससे वीडियो बनी है उनकी कैबिन के अंदर की। और कैबिन के अंदर किस किस का एक्सेस हो सकता है? कैबिन के अंदर एक्सेस हो सकता है सिर्फ उनके एम्प्लॉयज़ का। ठीक है, और हमने उनसे एक लिस्ट बनवाई कि भाई आपकी एब्सेंस में, ठीक है, कितने एम्प्लॉयज़ का एक्सेस आपके कैबिन में जो आपके कैबिन में जा सकते हैं, एंड दे कैन स्टे देयर फॉर अ वाइल। ठीक है, मतलब कि जिनके पास 20 मिनट का 25 मिनट का टाइम हो वहाँ पे स्टे करने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने हमारे को एक लिस्ट शॉर्ट लिस्ट करके दी कि भाई ये लोग हैं जिनका कैबिन में मेरे एक्सेस है, जो आ सकते हैं मेरे कैबिन में हमारी एब्सेंस में। ठीक है, सो अब हमारे लिए सस्पेक्ट यही सारे लोग हो गए। अच्छा, हमारे दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा था कि ये जो मेल पर्सन है इसकी शादी किसी और से हो रखी है, और जो फीमेल है उसकी शादी किसी और से हो रखी है। तो हमें ये भी लग रहा था कि इसके हस्बैंड ने या इसकी वाइफ ने तो ये कैमरा नहीं रखवाया, ठीक है, इनको परेशान करने के लिए या कुछ भी। तो हमने उन दोनों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी। तो जब इन्वेस्टिगेशन करी तो हमें पता चला कि उनके इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, और उनको भी नहीं शक था कि उनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इसमें, क्योंकि जब भी किसी हस्बैंड को या वाइफ के पास चलेगा तो सीधा हंगामा मचा देंगे। बिल्कुल। ठीक है, इस तरीके से नहीं करेंगे। ठीक है, सो अब हमारा ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के ऊपर ही शक आया। हमने क्या किया कि जब ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के ऊपर शक आया, हमने ना सारे सिस्टम्स को वहाँ के स्कैन करना शुरू किया। मतलब स्कैन करना, जब वो एम्प्लॉय सारे चले गए रात को, रात के टाइम हमारी पूरी टीम गई, IT टीम गई, उन्होंने सारे सिस्टम्स को स्कैन करना शुरू किया। तो उसमें ना एक लैपटॉप एक डेस्कटॉप रखा हुआ था, जो डेस्कटॉप ना कैमरे की रेंज में नहीं आता। उस डेस्कटॉप के अंदर
जो फाइल पेन ड्राइव में कॉपी हुई थी, फाइल का नंबर होता है ना एक, हाँ हाँ वो फाइल इधर खुली भी मिल गई इस डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, अब वो डेस्कटॉप कोई भी यूज कर सकता था, लेकिन हमारे को ये भी पता चल गया इससे कि ये वो वाली फाइल का नंबर इस वाला डेस्कटॉप पर खुला हुआ है। ठीक है, रीसेंट हिस्ट्री में दिखाया जाता है। ठीक है, वो डिलीट करना भूल गया था पर्सन। मैं कहा कि ये तो है तो 100% ऑफिस का ही बंदा। अब हमने जो है क्या किया, हमने प्लानिंग करी। हमने कहा कि अब जो है ना इनमें से कोई एक है, हम इसको सारे एम्प्लॉयज़ को ना इंटरव्यू करेंगे। हमने क्या किया, लोकल पुलिस को से 2 कांस्टेबल्स बुला लिए वहाँ पे, SHO से बात करके। हमने सुबह सुबह का वक्त रखा। हमने कहा जी ये जितने भी 5 एम्प्लॉयज़ हैं ना, इनको आप किसी बहाने से ऑफिस में सुबह सुबह के वक्त बुला लो। ठीक है, और हम सुबह सुबह के वक्त जब कोई और एम्प्लॉय नहीं होगा, किसी बहाने से बुलाओ, हम इनको एक एक करके कन्फ्रंट करेंगे। हमने सारे में अपने सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो NSG कमांडोज जो थे, एक्स NSG कमांडोज हमारे सिक्योरिटी में काम करते हैं, उनको खड़ा कर लिया ऑफिस में अगले दिन। अब जब ये लोग किसी बहाने से उनको बुलाया गया, 4 लोग थे। ठीक है, तो उनको जब बुलाया गया तो NSG कमांडोज ने उनको घेर लिया, घेर के उनको साइड में बिठा दिया। ठीक है, तो पहले तो एक एम्प्लॉय को अंदर बुलाया, तो उसको बोला, हमने उसको कन्फ्रंट किया। हमने बोला हमें पता चल गया ये वीडियो तुम ही ने बनाई है। लकी थे हम लोग, ठीक है, कि पहले वाला पियून था और वो एकदम ही जो है ना वो था डरा हुआ। ठीक है, हमने कहा कि तुम्हारा कवर एक्सपोज हो गया। हम तो ज़बरदस्ती बोल रहे थे ये वीडियोस तुमने बनाए हैं, ठीक है, तुम्हारे को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो आज तो तुम थाने में जाने वाले, पुलिस को देख के और डर गया वो। ठीक है, सो उसने पहले में ही बता दिया, पहले वाले नहीं, कि हाँ जी मैंने बनाए हैं और मेरे को इन 2 लोगों ने बोला था, और वो 2 लोग भी बाहर थे, एक उसमें से इनोसेंट, 2 लोग उसके साथ शामिल थे। और हमने कहा कैसे बनाए, कहाँ पे लगाया? कहता है जो एयर प्योरीफायर होता है ना, एयर प्योरीफायर को छेद होता है आगे, ठीक है, उसके अंदर मैंने मोबाइल उल्टा करके ऐसे रख दिया था, उसका कवर फिर ऐसे ढक दिया। ठीक है, और उससे मैंने जो है इनकी वीडियो बना ली। ठीक है, और हमारा प्लान था इनसे पैसे लेने का। फिर हमने जो है जब इसने कमिट कर लिया, इसका कन्फेशन ले लिया, तो बाकी दोनों को ही बुलाया। उसमें एक कहता जी मैंने तो किया नहीं। फिर इसका कन्फेशन देखा। अच्छा, इसमें से एक एम्प्लॉय की जो वाइफ थी वो इन्हीं की कंपनी में काम करके गई हुई थी। ठीक है, तो उसकी वाइफ की भी प्लानिंग थी इसमें। अच्छा हाँ, तो उसकी वाइफ ने भी मिलके सारा फिर हमने क्या किया कि जब पुलिस भी वहाँ पे थी, अब तो सब कुछ खुल ही गया था, पुलिस ने भी 1-2 लगाए उनको। जब 1-2 लगाए तो वो सब मान गए, फिर तो अच्छी तरह पुलिस हर कोई मान जाता है। फिर हम उनके घर गए, उनके घर से रेड करी, सारे मेमोरी कार्ड्स, पेन ड्राइव्स, लैपटॉप सब कुछ लेकर आए, सारा डाटा डिलीट कराया, उनसे कन्फेशनल स्टेटमेंट्स लिखवाई। ठीक है, उनको बोल के वार्निंग दे के उनके घर वालों को बुलाया, उनसे विटनेसेस ली कि अगर इन्होंने कुछ भी किया, कहीं भी ये वीडियो कभी भी यूज़ हो गई तो दे विल बी पुट बिहाइंड द बार्स। तो इस तरीके से उनको छोड़ा हमने। तो कैमरा कहीं पे भी हो सकता है, और कैमरा जरूरी नहीं है कि डिटेक्टिव्स लगाए, कैमरा उनके एम्प्लॉयज भी लगा सकते हैं।